सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, आज तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स कैसा गया मेरे को कमेंट्स में जल्दी से बताओ। आई होप कि तुम्हारा पेपर एवरेज गया होगा। क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा एनालिसिस किया, पूरा क्वेश्चन पेपर देखा। इस वीडियो में हम लोग आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। यस गाइस, डेफिनेटली अगर तुम लोगों ने ई बुक से प्रिपरेशन किया होगा तो तुम लोगों का हेल्प हुआ होगा। काफी सारा क्वेश्चन यहाँ पर ई बुक से था, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आया था, बट आई होप कि तुम्हारा फिजिक्स का जैसा एग्जाम गया, एटलीस्ट फिजिक्स से बेटर तुम्हारा केमिस्ट्री गया होगा। तो कैसा गया, आउट ऑफ 80 तुम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट्स में मेरे को बताओ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो कि तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है, व्हिच गैस डीकलराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या था? नंबर ए इज राइट। अगर तुमने ए लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, सो यू आर करेक्ट। सो नंबर 1 का जो एमसीक्यू है, नंबर 1 का उसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज ए सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच फार्मूला रिप्रेजेंट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज नंबर बी C5H12। अगर तुमने बी लिखा है तो करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, द मेटल हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो एमसीक्यू है इसका करेक्ट आंसर है ए कॉपर। तो अगर तुमने ए यहाँ पर किया है तो ए करेक्ट है। लेट्स मूव अहेड टू फोर्थ क्वेश्चन, जो तुम्हारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तुम्हारा थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा लिखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 22, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेक्ट आंसर इज डी C3H8। तो C3H8 करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 5। नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज इन। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है तुम्हारा S + 2H2SO4 गिव्स यू 3SO2 + 2H2 है। यहाँ पर तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 5, इट इज नंबर सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्ट है, नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फॉर क्वेश्चन 5। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट है, द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज करेक्ट। लेकिन जो सेकंड वाला रीजन दिया है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1, इट शुड बी बॉटम ग्रुप 1, तो ये गलत दिया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर सी है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है करेक्ट आंसर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर 7। नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है, द ओर that can be concentrated by using magnetic separation. So the ore is hematite. Option number B is correct for question number 7. Now let's move ahead to question number 8 quickly. Question number 8 orbital वाला question है। तो यहाँ पर जो है, which option represents the correct electronic configuration of atoms A and B before combining together to form the above molecule? So correct option is option number D. तुम्हारा नंबर डी करेक्ट है, ए का 26 है और तुम्हारा बी का 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो नंबर 8 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द कंपाउंड्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ए CH4, C2H6, C3H8। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है नंबर 9 का। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 10। नंबर 10 अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 गैस इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड, और रीजन दिया है, डेंस फॉग और मिस्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर तुमने ए किया है तो राइट है। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 11 का क्वेश्चन। नंबर 11 क्या है, तो 11 में क्या है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, इट इज नंबर सी, chlorine and K+, that is potassium. So chlorine and potassium, number C is correct, Cl and K+। और जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है, let's see the question, which pair of reactants can be best used to produce lead 2 sulfate. So the correct answer is number C for question number 12, sodium sulfate plus lead nitrate. This is correct. Let's move ahead to number 13 now. Number 13 का question है, aqueous copper sulfate is electrolyzed by using copper electrodes. तो इसका जो correct answer है with statement about the electrolysis is not correct पूछा है। तो यहाँ पर number D not correct होगा, number D is correct option. The number of copper 2 ions in the electrolyte डिक्रीजेस लिखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 13। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन क्या है, X, Y and Z are 3 metallic atoms in a successive order belonging to the same group such that the atomic radii of X is the smallest. Which of the 3 atoms is the best reducing agent? Option number D is correct for this question, that is question number 14.
डी का ऑप्शन क्या है, ऑल थ्री हैव द सेम रिड्यूसिंग पावर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या है, 40 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है हमारा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है और आंसर का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर इज 40 सेंटीमीटर क्यूब विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फॉर द लास्ट एमसीक्यू, दैट इज नंबर 15। तो गाइज ये हमारा एमसीक्यू का पूरा हमने आंसर डिस्कस किया, सॉल्यूशंस डिस्कस किया। आउट ऑफ 15 तुम्हारा कितना आ रहा है कमेंट्स में मेरे को बताओ, एंड आउट ऑफ 80 तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इन योर केमिस्ट्री पेपर, कमेंट्स में मेरे को जल्दी से बताओ। अब लास्ट एग्जाम हमारा बायो का 24 को एग्जाम है, 2 दिन का गैप है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से बायो का प्रिपरेशन करना है, काफी इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। यस लेंदी भी रहेगा लेकिन बहुत सारा चैप्टर्स हमें करना है। एंड यस गाइस तुम लोग ई बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, जिन लोगों ने ई बुक लिया है वेल एंड गुड, तुम वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द सब्जेक्ट जो कि हमने 3 सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया था। अब लास्ट जो कि पेंडिंग है बायो एग्जाम्स, वो तुम लोग ई बुक से पढ़ के दे सकते हो, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा अभी लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करने में। सो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर बायो, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर good marks in your biology exams. Thank you.